हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 66, डेटा 11 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अब तक हम 9th क्लास तक पढ़ते आए हैं, तो इसमें हमने सिंपल सा क्या पढ़ा है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि कोई भी इवेंट होगा उसके चांसेस जो होंगे वो प्रोबेबिलिटी। जैसे हम बात करें रेन की, अगर रेन का दो ही ऑप्शन है, या तो यस या फिर नो, या तो रेन होगी या रेन नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो इसके भी दो चांसेस फिक्स हैं कि हेड होगा या टेल। तो ये है इस इवेंट के, कॉइन को टॉस करने के इवेंट के दो चांसेस है, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को बताता है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले आपके कुछ टर्म्स आएंगे, एक होगा ट्रायल, एक होगा आउटकम्स और एक है आपका इवेंट। तो पहला आ जाएगा ट्रायल। ट्रायल में आपका मतलब हो जाएगा किसी भी, जैसे हमने कॉइन की बात करें तो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक हमने कॉइन को टॉस किया या डाई को थ्रो करा तो वो जाएगा हमारा ट्रायल में। आउटकम्स का मतलब होगा आपका रिजल्ट ऑफ एक्शन, रिजल्ट ऑफ एक्शन की जब हमने डाई को थ्रो करा तो हमें क्या क्या मिला, हमें हेड और टेल मिले, तो ये हमारे रिजल्ट्स। और इवेंट्स में आ जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ सम ऑफ आउटकम्स। मतलब अगर आपको इसमें से, अगर हम हेड को फेवर करते हैं तो हम हेड की कलेक्शन करेंगे, अगर हम टेल को फेवर करते हैं तो हम टेल की कलेक्शन। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर हम डाई की बात करें, एक डाइस की, तो यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6। अब इवेंट, अगर हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ इवन इवेंट्स, तो इवन के लिए आ जाएगा 2 4 6। ऐसे अगर हम बात करें फिर इसमें कि अब अगर हमें इसमें लेना है ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए आ जाएगा 1 3 5। तो इस तरह के कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स, पूरे आउटकम्स नहीं लेने, उनके कुछ आउटकम्स की कलेक्शन। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो 2 3 5। तो इस तरीके से ये कलेक्शन करेगा। ट्रायल में हो जाएगा आपका टोटल, जो हम कॉइन को थ्रो, वो टॉस किया है, डाई को थ्रो किया है, इस तरीके से जो होंगे वो हमें ट्रायल में आएंगे। आउटकम्स में टोटल रिजल्ट और इवेंट्स में कुछ रिजल्ट्स का कलेक्शन। के बाद आता है मेन आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आ जाएगा यहाँ से, जैसे हमने इवेंट की बात करी थी जिसे हम फेवर कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे हेड को फेवर करेंगे तो हेड आ जाएगा, और टोटल आउटकम्स थे 2, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1/2। हेड को फेवर करा, हेड कितनी बार आया, एक बार, टोटल आउटकम्स है 2। ऐसे ही अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें डाइस में बात करें इवन नंबर्स की, इवन नंबर, तो हम कितने नंबर्स को फेवर कर रहे हैं, इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर को फेवर कर रहे हैं, और टोटल कितने में से, टोटल आउटकम्स आपके यहाँ से मिलेंगे 6 में से, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और फिर जो एक मेन फार्मूला हो रहा है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट जब वो नहीं होगा। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। और एक क्वेश्चन ये बनता है जिसमें से मैक्सिमम एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होगी। प्रोबेबिलिटी की रेंज होगी 0 से 1, 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल हो सकती है 1 से छोटी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे, मतलब कभी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। इसी में प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में जो इवेंट कभी नहीं होगा, इवेंट कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी आपके पास 0। फिर आएगा आपके पास श्योर इवेंट, जो हमेशा 100% होगा ही होगा। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1 के इक्वल। आपको याद रखना है वो इवेंट्स जो इम्पॉसिबल हैं, जो कभी भी नहीं हो सकते। जैसे अगर हम एग्जांपल लें
कि हमने एक डाइस को थ्रो करा, तो डाइस के आउटकम्स में आपको पता है ये आएंगे 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें कहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ज़्यादा होगा, तो 6 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता डाइस को थ्रो करने में, तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। और अगर हम बात करें ऐसे जब डाइस को थ्रो करा आपने तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें पूछा गया क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से छोटा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 6, या तो 6 होगा या 6 से छोटा होगा, तो ये श्योर इवेंट है कि ऐसा तो होगा ही होगा, कोई भी नंबर आए वो 6 से या तो छोटा या 6 के इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, 100% इवेंट होगा ही होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 के इक्वल। इसी में एक और कंसेप्ट आएगा कि जो इवेंट्स हो सकते हैं उन सब का प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो वो हम अभी एग्जांपल से देखते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास एक बैग में 14 पिंक बॉल्स हैं, 11 ब्लू और 15 येलो। इसमें से अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल, अगर आपने बैग में से एक बॉल निकाली और वो प्रोबेब पिंक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 14, क्योंकि हम किसे फेवर कर रहे हैं, 14 को, पिंक को। और टोटल इन सब का टोटल 11 प्लस 14 प्लस 15 टोटल आ जाएगा 40। तो पिंक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 14 अपॉन में 40। अगर आप इसे कैंसिल करें तो ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस होके हो जाएगा 2 से 7 पे, 2 से 20 पे। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, जब आप ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या होगा, 11 अपॉन में 40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो ये हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन में 40। 5 से कैंसिल करेंगे 3 पे, 5 से कैंसिल करेंगे 8 पे, तो आ जाएगा 3 अपॉन में 8। अगर ये तीनों इवेंट्स हमारे पास श्योर है कि ये तो होंगे ही होंगे, इसी में अब बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, अगर आप ये फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अभी हमने कहा था कि जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे उन सब का सम 1 के इक्वल आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा 7 अपॉन में 20 प्लस 11 अपॉन में 40 प्लस इसे भी रिड्यूस ना करके 15 अपॉन में 40, और इसे भी हम 14 अपॉन में 40 ले लेते हैं ताकि इनका एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का, 40, ऊपर आ जाएगा 14 प्लस 11 प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 40 और ये 1 के इक्वल। तो यहाँ से कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा जो पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सब का सम 1 के इक्वल होगा। ऐसे अगर आप इसमें निकालें, इस क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, तो रेड क्या होगा, रेड तो हमारे पास बॉल ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक पूरे वीक में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से आपने एक डे लिया और वो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। तो आप देखो आप किसे फेवर कर रहे हो, उस डे को जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से कितने ऐसे दिन हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे, सिर्फ एक, वेडनेसडे। तो यहाँ से जब आप प्रोबेबिलिटीज की फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। तो हम किसे फेवर करें, डब्ल्यू वाले को। ऐसे कितने केसेस हैं, एक, और टोटल कितने केसेस हैं हमारे पास, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 7। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ इवेंट, ये कौन सा इवेंट होगा कि आप एक बाइक शोरूम में से कार को परचेज करने जा रहे हो, मतलब आप बाइक शोरूम में गए और आपको कार खरीदनी है, तो ये क्या होगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा रवि और दीपक एक गेम खेल रहे हैं और दीपक के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/9। दीपक के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 7/9। अब पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। तो अगर रवि जीतता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो रवि जीता है तो मतलब दीपक हारता है। अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू 1। एक इवेंट होगा और नहीं होगा का सम कितना होता है, 1 के इक्वल। तो दीपक जीता, ये आ गया 7/9, और दीपक नहीं जीतेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा लूज के लिए, क्या होगा, 1 के इक्वल। तो यहां से इसकी लूज वाली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 - 7/9। तो 1 - 7/9, इसके नीचे आ गया 1, एलसीएम लिया आपने 9, 9 - 7
तो ये आ जाएगा 2/9। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि वॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9। रवि जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/9। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन एंड ग्रेटर देन। जो आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन, ये आ जाएगा 0 या 0 से बड़ी होगी 1 या 1 से छोटी होगी। तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 1 और सेकंड में आ जाएगा 0। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हरिंदर का बर्थडे अगस्त में होगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम डेट पे होगा। तो आपको अगस्त में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अगस्त, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 31। अब हमें निकालना है प्राइम नंबर्स, प्राइम डेट्स कौन सी होंगी। तो प्राइम डेट्स आप फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। तो ये आ जाएंगे हमारी टोटल प्राइम डेट्स जो इस अगस्त में होंगी। तो अब प्रोबेबिलिटी, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हरिंदर्स बर्थडे टू बी अ प्राइम नंबर डेट। टोटल किसे फेवर करें हम, प्राइम नंबर डेट को, और ये कितने इवेंट्स हैं 11 अपॉन में टोटल इवेंट्स कितने होंगे 31। क्योंकि आपको याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमने यहाँ पे किसे फेवर करा, प्राइम डेट्स को, तो वो कितने 11 और टोटल आउटकम्स कितने थे इसके 31। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।